गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर डीएम को फ़ोन आ चुका है और वो सीटें जो हैं अब उसमें धांधली हो सकती है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं राजीव जी बताऊंगा कि जब कोई आदमी हार जाता है तो ठीकरा तो फोड़ता ही है। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा ईवीएम था, अब डीएम को लिया है वो, ई में डी जोड़ दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये है कि डीएम का नाम ले देना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कहीं भी हमको जगह नहीं मिल रही है। उसका आप कारण समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है, नरेंद्र मोदी हैं, कि भाई उनके पास चेहरा है कि पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन इंडिया के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, अभी कल गठबंधन ने एक मीटिंग की और जिसके बाद राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया, भाई राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन पीछे से आवाज़ आ गई, ममता बनर्जी कहती है कि नहीं वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह हैं। जैसे गठबंधन के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मेहनत तो बहुत करी धरातल पे, लेकिन वो अपनी बात समझाने में पब्लिक को सफल नहीं हो पाए। मोदी फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में। ना कोई मुद्दा कोई नहीं है, राम मंदिर मुद्दा, हिंदुत्व मुद्दा है, मोदी है, योगी है, ये फैक्टर काम कर रहे हैं चुनाव में। इस चुनाव में गरीबी कहीं नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, मतलब कुछ भी कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है नरेंद्र मोदी। तो विपक्ष के पास तो ना कोई मुद्दा था, ना कोई ऐसी योजना थी, ना ही कोई ऐसी आने वाली योजना उन्होंने बताई। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका विषय था, उन्हें यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपस में तय ही नहीं कर पाए, और तय नहीं कर, पब्लिक सब जानती है। और अगर आप यूपी में आप काम करेंगे तो यूपी में योगी के नाम पर फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये तो हो गया वो। देखिए, धरातल पे कहीं भी इंडिया गठबंधन नहीं है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पैचअप है, लेकिन वही आप चलिए कहाँ, पंजाब, एक दूसरे के खिलाफ है। तो मोदी को रोकना एक आंधी है, उसको रोकना बहुत असंभव है। रामपुर में लोगों ने बहुत गणित में, आज हमने कई लोगों से चर्चा की, भाई रामपुर का समीकरण क्या है। लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा और एनडीए ले जाएगा, वो इंडिया गठबंधन के पास सीट जाएगी। मेरा दावा है 101% कि घनश्याम सिंह लोधी ही जीतेंगे, चाहे वो 10,000 वोटों से जीतें। मैं इस चुनाव में फटा नहीं। हमारा कहना है कि मुसलमान 10% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि चोरी छुपे पड़ा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आज़म खान का चक्रव्यूह भी काम करेगा। इस जो अभी चुनाव हुआ है, और कुछ भाजपा के लोगों का भी चक्रव्यूह था, वो भी काम करेगा। लेकिन देश की एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सरकार बना रहे हैं बहुत अच्छे मतों से। क्या कहेंगे? गठबंधन का ये है, वो जो अपनी योजनाएं थी, जो उन्होंने कहा कि हम ये देंगे, और 8,000 रुपये उसको किसान योजना के तहत, इस तरीके से जो भी उन्होंने किया, उस चीज़ को जो है धरातल पर पहुंचा नहीं पाए अपनी बात जनता। तो मानते हैं कि घनश्याम सिंह लोधी को हराने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था? अरे आप देखिए ना राजीव जी, यहाँ पर क्या चक्रव्यूह है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रामपुर में लड़ी है, मुस्लिम वोट तो बिल्कुल एक तरफा वोट डाल रहे थे, कहीं भी पड़ाव नहीं। सभी ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने वोट दिया है। आप केरल में देख लीजिए, वहाँ भी बीजेपी का एग्जिट पोल में सीटें आ रही हैं। वहाँ भीड़ नहीं थी, तो क्या है भाई, इसका मतलब हिंदू मतदाता कम निकला वोट डालने। मुस्लिम समुदाय में जो रोष था और उत्साह था, रोष प्लस उत्साह। रोष क्या था कि जो उपचुनाव हुए थे, उसका बदला ले रही थी जनता सामने से, और कुछ लोग बैक से मदद कर रहे थे कि भाई चुनाव निष्पक्ष होगा। वो निष्पक्ष भी करा रहे थे चुनाव। तो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब इंतजार है चुनाव के नतीजों का। अब देखना हुआ कि गठबंधन ने कितनी मेहनत की इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मेहनत की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि सक्सेना जी, उनसे जान लेते हैं, और कुछ सामाजिक लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो चुनाव था, मोदी वर्चस्व इंडिया गठबंधन, वो किस ओर जा रहा है, और कितनी मेहनत गठबंधन ने की और कितनी मेहनत नरेंद्र मोदी जी ने की है। पहले हम बात कर लेते हैं, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि सक्सेना जी, वो किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को। नतीजे जो हैं वो अब 4 जून को खुल जाएंगे, लेकिन चुनावी जो सर्वे आ रहे हैं, जो चैनल दिखा रहे हैं, उसमें इंडिया जो है, मोदी जी की जो सीटें आ रही हैं, वो लगभग कोई 380 दिखा रहा है, कोई 365 दिखा रहा है, कोई 400 दिखा रहा है। उसको लेकर इनकी क्या राय है? देखिए राजीव जी, अभी चुनाव ख़त्म हो चुका है और कल 7वां चरण ख़त्म हुआ था, और मंगलवार को 4 तारीख को मतगणना होगी।
और मतगणना से पहले जो आंकड़े दिखा रहे हैं चैनल वाले कि इतना एनडीए है इतना इंडिया है, एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में। ना कोई मुद्दा कोई नहीं है, राम मंदिर मुद्दा, हिंदुत्व मुद्दा है, मोदी है, योगी है, ये फैक्टर काम कर रहे हैं चुनाव में। इस चुनाव में गरीबी कहीं नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, मतलब कुछ भी कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है नरेंद्र मोदी। और अगर आप यूपी में आप काम करेंगे तो यूपी में योगी के नाम पर फैक्टर में काम कर रहा है। ये तो हो गया वो। अब आते हैं कि कितनी सीटें एनडीए ला रहा है, क्या इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है उन्हें या नहीं। देखिए धरातल पे कहीं भी इंडिया गठबंधन नहीं है, उसका आप कारण समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है, नरेंद्र मोदी हैं कि भाई उनके पास चेहरा है कि पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन इंडिया के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। जैसे देख लीजिए अभी कल गठबंधन ने एक मीटिंग की और जिसके बाद राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया, भाई राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन पीछे से आवाज़ आ गई, ममता बनर्जी कहती है कि नहीं 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 वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह हैं। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पैचा पे, लेकिन वही आप चलिए कहाँ, पंजाब, एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो मोदी को रोकना एक आंधी है, उसको रोकना बहुत असंभव है। लेकिन रहा सवाल यूपी का, और यूपी के साथ साथ मैं आपको रामपुर का बता दूं। रामपुर में लोगों ने बहुत गणित में, आज हमने कई लोगों से चर्चा की, भाई रामपुर का समीकरण क्या है। लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा और एनडीए ले जाएगा, इंडिया गठबंधन के पास सीट जाएगी। मेरा दावा है 101% कि घनश्याम सिंह लोधी ही जीतेंगे, चाहे वो 10,000 वोटों से जीतें। तो लगता है आपको यहाँ जो आकलन लोग लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी जीतेंगे, तो क्या ये भ्रम है या किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए एक बात बताइए, पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, फिर आप अपना वोट खराब क्यों करेंगे? लोगों में एक भ्रम है कि मुसलमान इस वोट में, इस चुनाव में फटा नहीं। हमारा कहना है कि मुसलमान 10% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि चोरी छुपे पड़ा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आज़म खान का चक्रव्यूह भी काम करेगा। इस जो अभी चुनाव हुआ है और कुछ भाजपा के लोगों का भी चक्रव्यूह था, वो भी काम करेगा, लेकिन घनश्याम सिंह लोधी हारेंगे नहीं। तो मानते हैं कि घनश्याम सिंह लोधी को हराने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था? अरे आप देखिए ना राजीव जी, यहाँ पर क्या चक्रव्यूह है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रामपुर में लड़ी है, मुस्लिम वोट तो बिल्कुल एक तरफा वोट डाल रहे थे, कहीं भी पड़ाव नहीं था। और जहाँ हिंदुओं का इलाका था, जो कह सकते हैं हम हिंदू मतदाताओं का इलाका था, वहाँ भीड़ नहीं थी। तो ये क्या है भाई, इसका मतलब हिंदू मतदाता कम निकला वोट डालने। मुस्लिम समुदाय में जो रोष था और उत्साह था, रोष प्लस उत्साह। रोष क्या था कि जो उपचुनाव हुए थे दो, उसका बदला ले रही थी जनता सामने से, और कुछ लोग बैक से मदद कर रहे थे कि भाई चुनाव निष्पक्ष होगा, वो निष्पक्ष भी करा रहे थे चुनाव। तो लगता है कि इस बार चुनाव जो है वो घनश्याम सिंह लोधी दोबारा से जीत के लोकसभा में जाएंगे? 100% राजू जी, कोई डाउट नहीं। अगर वो हो सकता है कि भारत सरकार की जो सरकार बने नरेंद्र मोदी जी की, तो रामपुर को एक लाल बत्ती मिले। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि सक्सेना, जिन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर घनश्याम सिंह लोधी जीत के जाएंगे तो सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। हमारे साथ और भी सामाजिक लोग हैं, उनसे जान लेते हैं इस पूरे देश के चुनाव को किस रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि गठबंधन के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मेहनत तो बहुत करी धरातल पे, लेकिन वो अपनी बात समझाने में पब्लिक को सफल नहीं हो पाए। और जब जो वोटर रोष में भी था, जिसके अंदर थोड़ा रोष भी था, वो जब वो बाहर निकला तो उसको कोई चेहरा सामने नहीं दिखाई दिया और वो मोदी जी के नाम पर ही वोट करके आ गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके बेस पे पूरी देश की सियासत टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और यही वजह है कि अभी तक जितनी बार भी चुनाव हुए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुए, और वही सीटें जो आई, बढ़त जो आई, वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही है। हमारे साथ और भी लोग, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है इस चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। रहा सवाल रामपुर सीट का, तो रामपुर लोकसभा बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी इस बार दोबारा यहाँ के सांसद बन रहे हैं। और सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता कैडर पार्टी है। यहाँ पर बूथ पर, यहाँ पर गांव में, यहाँ क्षेत्र में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता मेहनत से
बहुत ही ईमानदारी से चुनाव लड़ाता है और उसी के परिणाम हमको 4 जून को देखने मिलेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय मोदी जी के चेहरे पर इस बार? देश में अभी जो आप सब लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें 370, 368, 380 और कुछ जो आपके चैनल हैं, मीडिया है, वो 400 पार एनडीए को सीटें दे रहे हैं। तो 400 पार का माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, तो 400 पार ही स्वाभाविक है कि सीटें आ रही हैं और बकाया रिजल्ट जो है 4 जून को आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष के पास तो ना कोई मुद्दा था, ना कोई ऐसी योजना थी, ना ही कोई ऐसे आने वाली योजना उन्होंने बताई। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका विषय था, उन्हें यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपस में तय नहीं कर पाए और तय नहीं कर, पब्लिक सब जानती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है और देश किन के हाथों में सुरक्षित रहेगा। माननीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देश सुरक्षित रहेगा। तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं 4 जून को। तो ये थे हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर डीएम को फ़ोन आ चुका है और वो सीटें जो हैं अब उसमें धांधली हो सकती है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं राजीव जी बताऊंगा कि जब कोई आदमी हार जाता है तो ठीकरा तो फोड़ता ही है। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा ईवीएम था, अब डीएम को लिया है। वो ई में डी जोड़ दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये है कि डीएम का नाम ले देना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कहीं भी हमको जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने एक नया चैप्टर जोड़ा, वो है डीएम। ईएम के बाद डीएम। मैंने आपको बताया ना, ई से पहले, लेकिन इन्होंने ई के बाद अब कहा कि डीएम जो है फैक्टर काम करेगा। तो अब ये 4 तारीख के दोपहर में 11 बजे के बाद से ये ईवीएम भूल जाएंगे और ये डीएम चीखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है, अपनी जो इनका पूरा मुद्दा था ये भुना नहीं पाए, ये एकजुट नहीं हो पाए और धरातल पे काम नहीं कर पाए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं मैं रोजगार दूंगा, रोजगार की हम झड़ियाँ लगा देंगे। तो आप ये तो बताते हैं कि भाई जो एनडीए सरकार है उसने यहाँ रोजगार नहीं दिया, आप कुछ बता ही नहीं पाए। सबके दिमाग पर एक ही चेहरा, एक ही वोट, नरेंद्र मोदी। तो लगता है इस बार जो राहुल गांधी का जो घोषणा पत्र आया या गठबंधन का जो घोषणा पत्र आया उसमें उन्होंने छड़ी एक बाहर लगा दी योजनाओं की और ये कहिए कि हम 8,500 देंगे, महिला को 1 लाख देंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वो फैक्टर काम नहीं करा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, हम तो सरकार, जो भी सरकारें आ रही हैं, हमारा कहना ये है, अपना मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप निःशुल्क जो 1,000 रुपये योजना या ये देना, ये मत दीजिए। इससे आदमी आलसी होता है, सरकार का पैसा खर्च लगता है। आप कोई चीज़ दे रहे हैं, आप 2 रुपये लीजिए तो आदमी को लगेगा कि मैं 2 रुपये दे के लाया। अब वही चीज़ आप फ्री में दे रहे हैं, तो देश का भी नुकसान है और देश के फंड का भी नुकसान। तो ये थे हमारे साथ रवि सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने कहा कि आएंगे तो मोदी ही, लेकिन गठबंधन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके और उनमें आपस में ही कई तरह के मतभेद हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या राय है। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, वो किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? मेरा तो मानना है कि तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात रामपुर की, तो रामपुर भी बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। बात करें देश की, तो कितनी सीटें आ रही हैं? देश की एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सरकार बना रहे हैं बहुत अच्छे मतों से। क्या कहेंगे? गठबंधन का ये है, वो जो अपनी योजनाएं थी, जो उन्होंने कहा कि हम ये देंगे और 8,000 रुपये उसको किसान योजना के तहत, इस तरीके से जो भी उन्होंने किया उस चीज़ को जो है धरातल पर पहुंचा नहीं पाए अपनी बात जनता तक। अगर गठबंधन की सीटें आती तो लगता है कि सरकार चला पाती? सरकार तो चला है, तो चेहरा इससे पहले भी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी जी को। तो लगता है कि ऐसे में विपक्ष एकजुट रहता? नहीं रह पाता। तो मानते हैं शायद कहीं ना कहीं मोदी जी जो है, मोदी जी के सामने शायद चेहरा नहीं था। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में ही प्रधानमंत्री बनने को लेकर मतभेद हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है जो 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर। जी, क्या कहेंगे आप? माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सबका साथ सबका विकास के साथ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में करा है और
सभी ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने वोट दिया है। आप केरल में देख लीजिए, वहाँ भी बीजेपी का एग्जिट पोल में सीटें आ रही हैं। और मेरा मानना यह है कि रामपुर में भी माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी इस बार फिर सांसद दोबारा क्या बनेंगे। लगता है जो अब ईवीएम से डीएम पर आ गए हैं विपक्ष, उसको लेकर क्या कहें? सर, उन्होंने एग्जिट पोल में देख लिया है कि कोई मतलब सीटें उनकी नहीं आ रही, तो उन्हें अब किसी ना किसी पे तो रोना ही है। तो पहले वो ईवीएम पे बोलते थे, अब वो डीएम और सरकारी लोगों पे बोलेंगे कि उन्होंने तो कुछ कर दिया है अंदर। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक लोग और वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब वो ईवीएम से डीएम पर आ गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चेहरे के सामने वो लोग फीके पड़ गए हैं। उनमें आपस में ही मतभेद हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे उसमें इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आता है और मोदी जी के नेतृत्व में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। राजीव वर्मा, रामपुर।